नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल डिजिटल सर्विस पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज़ की, जो 1982 को एस्टेब्लिश्ड हुई थी। कंपनी की बात करें तो पीवीसी बेस्ड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है। इनका जो हेडक्वार्टर है बॉयज़र पालघर महाराष्ट्र में है। पोजीशन देखें तो इंडिया की नंबर 1 कंपनी है और वर्ल्ड में इसका 5th पर नाम आता है। तो विनाइल फ्लोरिंग में एक तरह से आप समझिए तो मार्केट लीडर हैं। लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको एक बार ज़रूर आपको कंसिडर करना होगा, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। देखिए, कंपनी बनाती है विनाइल फ्लोरिंग, लग्जरी विनाइल टाइल, उसके अलावा सिंथेटिक लेदर जो कार में यूज़ होता है, पीवीसी मेम्ब्रेन्स, सिंथेटिक रोड्स। अब हम बात करें तो काफ़ी डाइवर्सिफाई इनका सेक्टर है। जो इनका जो प्रोडक्ट है विनाइल फ्लोरिंग, हॉस्पिटल, स्कूल, ऑफिस, मेट्रो, बस में आपने देखा होगा जो भी फ्लोरिंग्स होती हैं टाइल्स की जगह यूज़ होती हैं। उसके अलावा लग्जरी विनाइल जो इनका है वो घर, होटल, वुडन स्टोन, लुक, वाटरप्रूफ, इन सब पर काम कर रही है कंपनी। सिंथेटिक लेदर जो कार सीट, सोफ़ा, फुटवेयर, बैग्स इत्यादि में यूज़ होता है। पीवीसी मेम्ब्रेन्स जो इनकी छत है, बेसमेंट है, वाटरप्रूफिंग पर काफ़ी अच्छा काम करते हैं। जो भी अंडरग्राउंड काम होता है, सुरंग वगैरह बनाई जाती हैं, उसमें किसी तरह की लीकेज ना हो, उसके लिए कंपनी काफ़ी हाई क्वालिटी का यहाँ पर प्रोडक्ट जो है मेम्ब्रेन्स बनाती है। सिंथेटिक रोप जो है मरीन एंड इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए बनाती है कंपनी। अब हम अगर कंपनी का देखें तो काफ़ी डाइवर्सिफाई सेक्टर है। आप देखिए, हेल्थ केयर में है, हॉस्पिटैलिटी में है, ट्रांसपोर्टेशन में है, रियल एस्टेट में है, एजुकेशन है, स्पोर्ट्स में है। जहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि कंपनी किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए बिजनेस पर प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। आसान शब्दों में कहें तो अगर किसी कारणवश मान लीजिए कि यहाँ पर हेल्थ केयर में कोई परेशानी आ गई या कभी ट्रांसपोर्टेशन में कोई दिक्कत आ गई, तो यहाँ पर आपका रियल एस्टेट है, एजुकेशन है, हॉस्पिटैलिटी है, जहाँ से कंपनी का रेवेन्यू जनरेट करने में काफ़ी मदद मिल जाएगी। अब हम देखें तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 5,185 करोड़ का है। 70 से अधिक देशों में कंपनी एक्सपोर्ट करती है। प्रोजेक्ट इन्होंने अब तक 5,000 से ऊपर डन कर चुके हैं। डिस्ट्रीब्यूटर देखें तो इंडिया में लगभग 100 के आसपास है और ग्लोबली यहाँ पर देखें तो 300 प्लस यहाँ पर इनके डिस्ट्रीब्यूटर भी दिखाई दे रहे हैं, जो कि किसी भी कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इनकी जो फैक्ट्री है वो 100 एकड़ प्लांट है इनका बॉयज़र पालघर में। अब ऐसा क्या है प्रोडक्ट है जो स्पेशल है, तो यहाँ पर देखें तो वाटर प्रूफिंग जो बोला, एंटीबैक्टीरियल और सेफ टाइल्स है इनका फ्लोरिंग का काम। हाई ड्यूरेबिलिटीज़ हैं, 10+ ईयर्स की लाइफ है, इको फ्रेंडली हैं, इजी मेंटेनेंस हैं, कोई ज़्यादा खर्च नहीं करना होता है। इनका ऑपरेशन अगर देखें हम तो 50,000 प्लस का इनका स्क्वायर मीटर जो है मंथली प्रोडक्शन है और 25+ ईयर्स इंडस्ट्री एक्सपीरियंस रखती है, जो कि काफ़ी अच्छा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब हम देखें तो पेन इंडिया प्रोजेक्ट डिलीवर्ड किए हैं, एक्सपोर्ट भी है 15 से अधिक देशों में कंपनी का। प्रमोटर के पास जो होल्डिंग भी काफ़ी सही है। अगर हम इनका पैरामीटर देखें थोड़ा फाइनेंशियली, तो करंट प्राइस है 200 का, 52 वीक हाई 251 है, लो 117 का है, 36 के प्राइस पर ट्रेड कर रहा है, रेवेन्यू 1280 करोड़ का है, नेट प्रॉफिट 171 टीटीएम है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी है, इसे डेप्ट फ्री मानी क्योंकि डेप्ट टू इक्विटी रेशियो उनका यहाँ पर सिर्फ ना के बराबर है। कंपनी के जो प्रमोटर हैं उनके थोड़े से शेयर प्लेज हैं 5.65%, जो कि ठीक है क्योंकि कंपनी डेप्ट फ्री है, तो उन्होंने डेप्ट ना लेकर अपने थोड़े से शेयर को प्लेस कर कर ही पैसे उठाए हैं ताकि वो अपने बिजनेस को रन कर सकें। प्रमोटर की होल्डिंग 59% है। FIIs फॉरेन इन्वेस्टर 31 से ऊपर है, काफ़ी इंटरेस्टेड हैं इस स्टॉक में। DIS LIC के पास 3.28% का स्टेक है, पब्लिक के पास 6.35% का। देखिए, डेप्ट टू इक्विटी 0.12 है। अब इसको अगर आसान भाषा में देखें तो अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो 12 रुपये वो उधार है कंपनी का और 88 रुपये जो 88 रुपीज़ हैं वो कंपनी के खुद के ओन हैं। तो इससे क्या होता है कि जो भविष्य में अगर कभी बिजनेस को एक्सपेंड करना है, ग्रोथ करनी है बिजनेस को, तो काफ़ी आसानी से इनको लोन भी यहाँ पर मिल जाएगा। अब उसके अलावा अगर देखें तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर 0.1 टू डेप्ट जो होता है इक्विटी रेशियो, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो बेस्ट होता है। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो। अब हम देखें इनकी स्ट्रेंथ, तो इंडिया की सबसे पहली बात की नंबर 1 कंपनी है, वर्ल्ड के अंदर 5th नाम आता है। तो एक तरह से समझ लीजिए कि मोनोपोली कंपनी यहाँ पर स्टॉक रखता है। एक स्टॉक ये कंपनी मोनोपोली रखती है क्योंकि यहाँ पर 50% से अधिक मार्केट शेयर कंपनी ऑन करती है। डाइवर्सिफिकेशन है, ग्रोथ है, जो इनकी FY25 की 1600 करोड़ के आसपास की थी, एक सेक्टर पर निर्भर नहीं है। उसके अलावा सारी पॉजिटिव बात करी। अब हम निगेटिव पॉइंट्स देखें अगर कि क्या वो फैक्टर है जो आपको ज़रूर ध्यान में रखने हैं
क्योंकि एज ए इन्वेस्टर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही आपको देखना होगा, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू यहाँ पर होते हैं। अब हम देखें तो साइक्लिकल बिजनेस है इनका। अगर कंस्ट्रक्शन स्लो हुआ डिमांड गिर जाएगी, डिमांड गिरेगी तो बिजनेस पे फर्क पड़ेगा। अभी युद्ध जो हो रहा था रशिया यूक्रेन, उसके अलावा जो अभी ईरान का था, ईरान के बाद आपका ईरान, अमेरिका और इसराइल का, जिसके कारण क्रूड ऑयल देखिए आपने काफ़ी बढ़े थे। तो काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी रहती है, अगर उसके प्राइजेस बढ़े तो इनके जो रॉ मटेरियल हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एक्सपेंसिव हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा ऊंचे भाव पर इनको यहाँ पर लेने पड़ते हैं। अब हम देखें तो कंपटीशन चाइना से इंपोर्ट्स का बहुत बड़ा यहाँ पर चाइना का काम होता है, देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रभाव पड़ता है। कजारिया वेल्सपन फ्लोरिंग से भी इनको थोड़ा सा कंपटीशन दिखाई देता है। काफ़ी हाई वॉलेटिलिटी स्टॉक है यहाँ पर। इनका बीटा देखें तो 1.66 का बीटा है। स्टॉक सडनली काफ़ी तेज़ी से जंप भी आती है और कई बार काफ़ी तेज़ी से गिरावट भी यहाँ पर दिखाई देती है। अब हम देखिए फ्यूचर ग्रोथ कि क्या वो फैक्टर्स हैं जो आप सभी एज ए इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर देखने चाहिए। तो हॉस्पिटल, स्कूल, ऑफिस में विनाइल की जो डिमांड है वो बढ़ रही है लगातार। वुडन फ्लोरिंग का सस्ता प्लस वाटरप्रूफिंग ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है लोगों को। हेल्थ केयर में एंटी बैक्टीरियल फ्लोरिंग की डिमांड बढ़ रही है। एक्सपोर्ट में यूरोप, यूएसए में मेड इन इंडिया की काफ़ी ज़्यादा डिमांड यहाँ पर दिखाई देती है फ्लोरिंग में। रिप्लेसमेंट मार्केट में है क्योंकि टाइल्स, मार्बल्स की जगह आजकल लोग विनाइल लगाना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। आपने देखा होगा वंदे भारत में जो भी फ्लोरिंग्स का है वो बेसिकली इसी कंपनी ने यहाँ पर काम किया था। इस सेक्टर की बात करें तो 2025 से 2034 तक 7.3% के CAGR से बढ़ सकता है। बॉटम लाइन फाइनल टेक क्या है? एज ए इन्वेस्टर आपको क्या करना है? जो अभी हम देखें तो किसके लिए सही है? अगर आप बिल्डिंग मटेरियल्स, रियल एस्टेट थीम पर 2-3 साल का बेट चाहते हैं और वॉलेटिलिटी झेल सकते हैं तो ठीक है, एक्सपोर्ट प्लस इंडिया ग्रोथ दोनों को फ़ायदा होगा। लेकिन एक बात बताऊं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूं, तो मेरी वीडियो को देखकर आप कोई भी निवेश मत करें। एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें, क्योंकि जो भी बातें मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ मेरा खुद का पर्सनल, जो मुझे लगता है, मेरा खुद का पर्सनल व्यू है। साइक्लिकल स्टॉक रहने के कारण कंस्ट्रक्शन स्लो हुआ तो असर पड़ेगा। स्टॉक 251 से गिरकर 200 पे आया था। पी महंगा है तो नतीजे अच्छे आने इस कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब हम देखें तो एंट्री पॉइंट अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए देखें तो 170 से 180 का एक रेंज जो मुझे पर्सनली फील होता है। फिर से बोल रहा हूँ, बिल्कुल भी मेरे द्वारा दिए गए लेवल्स पे बाय मत करिएगा, अन्यथा आपको यहाँ पर लॉस भी हो सकता है। अब हम देखें तो रेवेन्यू देखिए काफ़ी साइक्लिकल स्टॉक होने के कारण 1100-1400 करोड़ के आसपास ही चल रहा है। इसके कारण स्टॉक नहीं बढ़ पा रहा है। नेट प्रॉफिट भी इनका 200 करोड़ के आसपास दिखाई दिया है, जो कि गिर के 150 करोड़ के आसपास आ गया। उसके अलावा रेवेन्यू की बात कर ली। अब हम बात करते हैं इनके टेक्निकल्स की। तो टेक्निकल पर देखिए, जब तक ये स्टॉक 200 के प्राइस पर फंसा हुआ है तब तक यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर दिखाई दे सकता है। एज ए इन्वेस्टर हम सभी को जानना चाहिए कि कंपनी के पास फ्यूचर में क्या ऑर्डर है। तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्री जो है अपने ऑर्डर बुक को कभी डिस्क्लोज़ नहीं करती है, जिसके कारण यहाँ पर ये डेटा अवेलेबल नहीं है। तो जो कि मुझे एक नेगेटिव पॉइंट लगा, क्योंकि किसी भी कंपनी को अगर अच्छी ग्रोथ चाहिए, कोई भी स्टॉक में जो उनके इन्वेस्ट करे, क्यों करे? ऑर्डर बुक को देख कर ही लोग फ्यूचर के लिए प्लान करते हैं। तो अगर कंपनी इस पर ध्यान दे तो शायद इनके जो शेयर होल्डर हैं अट्रैक्ट हों और इनके अंदर इस कंपनी में निवेश करें। अगर आपको लगा कि वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल था तो एक बार लाइक ज़रूर करें। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा स्टॉक जिसकी आप फंडामेंटल एनालिसिस चाहते हैं तो कमेंट करिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा वीडियो बनाने की। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।